नमस्कार फ्रेंड, रेलवे अकाडमी यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेलवे स्टेशन मास्टर का सैलरी कि अगर आप 2022 में ज्वाइन करते हैं और आपका चयन रेलवे स्टेशन मास्टर के पद के लिए होता है तो आपको क्या सैलरी मिलेगा। और कई ऐसे वीडियो हैं फ्रेंड जो पुराने हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक नया वीडियो बनाया जाए, क्योंकि उसके दरमियान कई बार पेमेंट है वह इंक्रीज भी किया है। और यह जो मेरा वीडियो होने वाला है फ्रेंड वह पूरे डिटेल में होने वाला है। न सिर्फ मैं इसमें आप लोग को पेमेंट समझाऊंगा, बल्कि यह समझाऊंगा कि आखिर पेमेंट बनता कैसे है। क्योंकि आज अगर किसी पेमेंट जो है बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। कई बार आप देखते होंगे कि किसी का पेमेंट 50,000 बन रहा है, किसी का 60,000, किसी का 80,000, कई वीडियो में भी आप देख रहे होंगे। तो आखिर ये पेमेंट बनता कैसे है, इसे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सारा स्टेप हम क्लियर रूप से आपको समझाएंगे और यह समझाने का मेरा कोशिश रहेगा कि आपका किस कंडीशन में कितना पेमेंट बनेगा। तो अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया है और आप स्टेशन मास्टर के पेमेंट को जानने की इच्छुक है तो इस वीडियो में जरूर रहे फ्रेंड। पूरे वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल से सारे पेमेंट के मेथड को समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेशन मास्टर या किसी भी एम्प्लॉय को क्या क्या मिलता है, तो उसको मिलता है बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस यानी डीए, ट्रेवलेंस अलाउंस यानी टीए, एचआरए, नाइट ड्यूटी अलाउंस और एनएच। उसके सिवाय उनको ओवर टाइम भी मिलता है या कुछ और भी अदर चीज़ें मिलती है, जैसे उनको यूनिफॉर्म का पैसा मिलता है। साथ में कई चीज़ें उनके पैसे से कटती भी है, जैसे अगर आपका सैलरी 5 लाख से प्लस हो रहा है तो आपको इनकम टैक्स कटेगा। इसमें भी कई तरह की चीज़ें होती है फ्रेंड, जैसे इनकम टैक्स कई लोग बचाते भी हैं, उसके बारे में हम बताएंगे कि कैसे आप अपने इनकम टैक्स कटने से बचा सकते हैं। उसके बाद अदर क्या क्या कटौतियाँ होती है और किस कंडीशन में होती है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड कि आखिर जो बेसिक पे होता है एक एम्प्लॉय का वो कितना होता है। तो आपको पता है कि यह जो पोस्ट है वह लेवल 6 का पोस्ट है और लेवल 6 के पोस्ट में 4200 ग्रेड का ये पोस्ट है। और इसका जो बेसिक्स पे है आपको पता होगा, 4200 ग्रेड में 35,400 रुपये आपका बेसिक पे मिल जाएगा। उसके साथ ही बेसिक्स पे के अनुसार ही आपका पेमेंट डिसाइड होता है। तो अभी जो डीए चल रहा है फ्रेंड उसका रेट जो है वह 31% है। हालांकि हो सकता है यह 3% और इंक्रीज करे तो आपका जो डीए हो जाएगा वह 34% हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो यह डीए 31% है। अगर डीए 3% बढ़ता है तो आप उसको इसी प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। और 3% बढ़ना ही है, कुछ दिनों में डीए बढ़ ही जाएगा। तो अभी फिलहाल 31% है। इस अनुसार से अगर आपका डीए बन जाएगा वह बन जाएगा 10,974 रुपये आपका है वह डीए हो जाएगा। डीए के बाद आपका जो मिलता है वह ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, यानी टीए के रूप में आप इसे जान सकते हैं। तो यह जो ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है फ्रेंड वह आपका जो मिलता है वह पर डे के हिसाब से मिलता है। और इसका एक रूल होता है कि अगर आप मान लीजिए कि आप किसी एक स्टेशन पे ड्यूटी कर रहे हैं और एक स्टेशन से किसी दूसरे स्टेशन पे आपको किसी कारणवश आपको ड्यूटी जाना पड़ा, तो उस कंडीशन में जो आपको रेलवे है वह पर डे 800 रुपये डे के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पे करेगी। इसे बोलते हैं टीए यानी ट्रेवलिंग अलाउंस बोलते हैं। इसके लिए नेसेसरी होना चाहिए फ्रेंड कि आपका जो नेक्स्ट स्टेशन है जिस पे आप ड्यूटी करने जा रहे हैं वह 8 किलोमीटर से अधिक होना चाहिए, तभी आपको यह 800 रुपये मिलेगा। इसमें भी बहुत होता है कि अगर आप शॉर्ट टर्म ड्यूटी करते हैं तो आपको 800 रुपये नहीं मिलेगा, लेकिन जनरली आप यहाँ पे हम मान कर चलते हैं, उतना डिटेल में हम नहीं जाते हैं, कि 800 रुपये आपको एक डे का मिलेगा। उसके बाद एचआरए आपको पता है कि 3 तरीके से दिए जाते हैं। और यह जो एचआरए डिपेंड करता है वह इस पर डिपेंड करता है कि आपकी जो ड्यूटी है वह किस शहर में पड़ती है। तो ये 3 तरह के एचआरए हैं, वह मैं आप लोग को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला आपको मिलेगा 24%, दूसरा आपको मिलेगा 16% और तीसरा आपको मिलेगा 8%। 24% उन सिटियों में मिलेगा जहाँ पे बहुत मैंने मेट्रो सिटी, जितने भी मेट्रो सिटी हैं वहाँ पे लगभग 24% आपको एचआरए मिल जाएगा। और इसके अनुसार से जो आपका एचआरए हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा 8,494 रुपये। यह सबसे बड़ा सिटी के लिए होता है। उसके बाद 16% होता है जो मतलब मीडियम टाइप के सिटी के लिए होता है। और इसके अनुसार से अगर 16% हम देखें तो आपका जो एचआरए बन जाएगा वह बन जाएगा 5664 रुपये आपका एचआरए बन जाएगा। उसके बाद अगर बहुत छोटे आप स्टेशन पे काम कर रहे हैं, गांव टाइप का अगर आपका स्टेशन है, तो आपका 8% एचआरए बनता है। और इसके अनुसार से जो आपका एचआरए बन जाएगा वह बन जाएगा 2800
32 रुपये। तो यहाँ पे हम जो कैलकुलेशन में ले रहे हैं फ्रेंड, वह ले रहे हैं बीच का टर्म, यानी कि जो आपका 16% HRA हम लेकर चल रहे हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वह एक मीडियम टाइप के शहर में होगी, तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए 16% HRA को रखते हैं। उसके बाद जो आपको मिलता है वह नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। अगर आप नाइट में ड्यूटी करते हैं और आपकी जो ड्यूटी की अवधि होती है वो 10 से लेकर के 6 के बीच में होती है, तो आपको पर घंटे के हिसाब से आपको नाइट अलाउंस भी दिया जाता है, और यह आपका एक्स्ट्रा पेमेंट होता है पेमेंट के अलावा। तो अगर आप नाइट में ड्यूटी करते हैं तो मान कर चलिए कि अगर आप एक दिन नाइट कीजिएगा तो करीब आपको जो पेमेंट एक्स्ट्रा बनेगा पर डे के हिसाब से, हालांकि यह घंटे के हिसाब से होता है, फिर भी मैं यह मान कर चल रहा हूँ कि 250 रुपये आपका यहाँ पे मतलब एक एवरेज टर्म में आपको पर डे के हिसाब से आपका यहाँ पे पेमेंट बन जाएगा पर डे। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे डे हो जाएगा, पर डे के हिसाब से बनेगा आप जितने दिन नाइट करेंगे तो। उसके सिवाय हम देखते हैं कि अगर आप NH में ड्यूटी करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उस मंथ में छुट्टी रहता है फिर भी आपकी ड्यूटी लगा दी जाती है, तो आपको यहाँ पर जो पे रेलवे करेगी, एक्स्ट्रा पे करेगी, वह आपको करेगी 630 रुपये। 630 रुपये आपको पे करेगी। इस 630 रुपये को आप ले भी सकते हैं चाहे तो एक्स्ट्रा रूप में, नहीं तो आप एक CR होता है उस दिन आपको रेस्ट मिल जाएगा, तो इस टाइप से भी आप बिना पैसे के मतलब आप एक दिन इसके बदले में अगर आप एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं तो आप एक दिन छुट्टी ले सकते हैं, नहीं तो आप 630 रुपये ले सकते हैं। दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके साथ फ्रेंड कई और अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो ओवर टाइम का भी आपको पैसा मिलता है, और उसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक मिनट। OT यानी कि ओवर टाइम, यह कैसे मिलता है फ्रेंड? अगर आप ड्यूटी के अलावा आप एक्स्ट्रा टाइम अगर ड्यूटी करते हैं तो वो आपको रेलवे अलग से पे करती है, और हम मान कर चलते हैं कि अगर आप 12 घंटे एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं तो करीब आपको रेलवे 2500 रुपये एक दिन की पे करती है। तो हम यह मान कर चलते हैं कि जनरली एक नॉर्मल कंडीशन में एक स्टेशन मास्टर को कम से कम एक दिन तो ओवर टाइम करेगा ही करेगा, मिनिमम एक दिन वह ओवर टाइम करेगा ही। और TA का भी हम मान कर चलते हैं कि उसका महीने में 2 दिन वह किसी दूसरे स्टेशन पे जाता है, क्योंकि आपको पता होगा फ्रेंड कि रेलवे में एक स्टेशन मास्टर का जो पद है वह दूसरे स्टेशन पर बहुत कम ही मूव करते हैं, तो हम ये जनरली मान कर चलते हैं कि वह 2 दिन किसी दूसरे स्टेशन पर कार्य करने जाते हैं। और नाइट में भी हम यह मान कर चलते हैं फ्रेंड कि उनका जो नाइट ड्यूटी है वो 8 दिन पड़ेगा ही, क्योंकि रेलवे में स्टेशन मास्टर का जो ड्यूटी होता है वह शिफ्ट वाइज होता है। तो हम मान कर चलते हैं कि उनका 8 दिन से 10 दिन मिनिमम उनका नाइट ड्यूटी मिलेगा ही मिलेगा। उसके सिवाय आपको रेलवे ट्रांसपोर्टिंग अलाउंस भी पे करती है। यह TA अलग है और ट्रांसपोर्टिंग अलाउंस है वह अलग है फ्रेंड। TA कब मिलता है? जब आप 8 किलोमीटर जाते हैं तभी आपको यह मिलेगा, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग अलाउंस है वह ऐसा कुछ नहीं है, यह हमेशा फिक्स होता है। और यह आपको कितना मिल जाएगा फ्रेंड? तो यह आपको करीब मिल जाता है, एक मिनट फ्रेंड ये करीब मेरे अनुसार से 2500 रुपये लगभग 2500 रुपये ऐसे करके मिलता है, और छोटे शहर में है तो कुछ शायद कम मिलता है, शायद 1600 रुपये ऐसे करके मिलता है। तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये तो सारी हो गई जो आपकी इनकम हो गई। इसके साथ ही आपको हर एक साल 10,000 रुपये आपको ड्रेस अलाउंस के तौर पर दिए जाते हैं, यानी यूनिफॉर्म अलाउंस भी कर सकते हैं। तो इसको भी अगर आप जोड़ना चाहें तो पर मंथ आप पेमेंट में 1000 रुपये जोड़ सकते हैं, करीब आपका 1000 हो जाएगा। यह एक ही बार मिलेगा और लगभग यह जुलाई में आपको मिलता है। तो ये आपको हो गई जो आपको मिलता है। उसके साथ कुछ कटते भी है फ्रेंड, क्योंकि अगर पेमेंट आपका 5 लाख प्लस होगा तो आपका कुछ पेमेंट कटेगा भी। सॉरी फ्रेंड, एक मिनट थोड़ा वेट कर लीजिएगा, वीडियो थोड़ा आराम से देखिए। हाँ, तो अगर आपका पेमेंट अगर 5 लाख रुपए से प्लस होता है तो यहाँ पे आपके कुछ पैसे कटते हैं, और जो पैसे आपके कटेंगे वह इनकम टैक्स में मुख्य रूप से कटता है। तो मानकर चलते हैं कि 10% कट जाता है। अगर कोई एम्प्लॉय कोई भी मतलब किसी प्रकार से कोई स्कीम नहीं लिए हुए हो, या म्यूचुअल फंड या टैक्स सेविंग किसी प्रकार से नहीं किया हो, तो उनका 10% कट जाता है। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, सारे लोग मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखते हैं पैसे से बचने के लिए। तो जनरली हम मानकर चले तो 30,000 रुपये 40,000 रुपये आपके जो भी है वह कट जाएंगे इनकम टैक्स के रूप में पर साल। उसके साथ ही कुछ अदर चीज़ें भी कटती हैं, जैसे रेलवे स्कैम C के नाम से एक
डिडक्शन होता है जिसका 30 रुपये कटेगा। उसके सिवाय आपका अगर आपने HRA अगर आपने मतलब क्वार्टर अगर आपने लिया है तो उसका बिजली उसका चार्ज, उसका पानी का चार्ज, ऐसे करके उसका मेंटेनेंस का चार्ज, उसका भी करीब मानकर चलते हैं कि 500 रुपये आपका डिडक्शन अदर चीज़ों में आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कुल डिडक्शन है। अगर हम ओवरऑल इन सारे सैलरी और डिडक्शन को जोड़ें कि आखिर आपका कितना बनता है, तो यहाँ पे फ्रेंड आपका जो पेमेंट बन जाएगा वह ओवरऑल आपका जो फर्स्ट पेमेंट होगा वह फर्स्ट पेमेंट आपका होगा फ्रेंड 56,768 रुपया। 56,768 रुपया यहाँ पर पेमेंट बन जाएगा। और यहाँ पर जो मैंने इंक्लूड किया है वह इंक्लूड किया है NH, नाइट ड्यूटी, HRA, DA और बेसिक पे। और सारे को मैंने कहाँ पर रखा है, तो सारे को मैंने मिनिमम पर रखा है। इससे आपका मैक्सिमम ही पेमेंट बनेगा, इससे आपका कम पेमेंट नहीं बनेगा। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और पेमेंट है वो बहुत से फैक्टर पे डिपेंड करता है फ्रेंड। तो किसी भी मंथ का अगर आप पेमेंट लेकर चलेंगे कि इस मंथ में कम आ रहा है, इस मंथ में ज़्यादा आ रहा है, तो यह बिल्कुल गलत धारणा है। बहुत सी चीज़ें पेमेंट को मतलब अप या डाउन कर सकती है। तो आज के वीडियो में मैंने आप लोग को कुछ समझाना चाहा। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। और क्या आपको यह वीडियो पसंद आई या किसी अदर डिपार्टमेंट का अगर आपको सैलरी जानना है तो वह भी हमें कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मुझे इस पोस्ट का सैलरी जानना है। मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ उसका वीडियो शेयर किया जाए। टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।